राधे राधे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं का गणित भाग 2 प्रश्न संग्रह 3.2। तो देखिए उसके पहले हम उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। देखिए सबसे पहले हमें ये दो आकृतियां दी गई हैं कि P केंद्र वाला वृत्त और Q केंद्र वाला वृत्त। अब इन दोनों वृत्तों में कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। दूसरा X केंद्र वाला वृत्त, Y केंद्र वाला वृत्त, ये दोनों वृत्त जो है एक दूसरे को परस्पर बिंदु A पर और बिंदु B पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो ये दोनों वृत्त क्या है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तीसरे पॉइंट पे आगे देखिए, एक है M केंद्र वाला वृत्त और एक है N केंद्र वाला वृत्त, जो एक दूसरे को देखिए बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, बिंदु R पर बाहर से स्पर्श कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, बाह्य स्पर्शी। तो ये हमारा हो गया देखिए बाह्य स्पर्शी वृत्त। अब बाह्य स्पर्शी वृत्त। अब दूसरा देखो O केंद्र और K केंद्र वाला वृत्त, जो एक दूसरे को बिंदु S पर अंतः स्पर्श कर रहा है। अंतः, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, अंतःस्पर्शी वृत्त। अब देखिए जो बाह्य स्पर्शी वृत्त है या अंतःस्पर्शी वृत्त है, वो दोनों क्या कर रहे हैं एक दूसरे को, अंतःस्पर्शी वृत्त भी और बाह्य स्पर्शी वृत्त, इनके केंद्रों के और स्पर्श बिंदु, देखिए इनके केंद्र और इनके स्पर्श बिंदु एक रेखा में होते हैं। इसको भी देखिए अंतःस्पर्शी में भी ये दोनों क्या है, एक रेखा में है। तो हम आगे चलते हैं। देखो बाह्य स्पर्शी और अंतःस्पर्शी वृत्तों के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा, तो स्पर्श बिंदु जो होती है, वृत्तों के केंद्र और स्पर्श बिंदु एक रेखा अथवा सरल जोड़ने वाली रेखा सरल रेखा में होती है। अब देखो बेटा क्या आ गया, पहला परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करने वाले वृत्तों का स्पर्श बिंदु। देखिए M और N केंद्र वाले दो वृत्त बिंदु R पर बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। अब स्पर्श बिंदु उन वृत्तों के केंद्र बिंदु, अब देखिए इसका केंद्र बिंदु क्या बेटा M, इसका केंद्र बिंदु क्या है N, को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को जहां पर जोड़ते हैं वहां पर हमारा बिंदु R आता है। यानी कि अंतःस्पर्श और बाह्य स्पर्श करने वाले वृत्तों के केंद्र और स्पर्श बिंदु एक रेखीय होते हैं। तो हमें ये पहला मिल गया। अब दूसरा देखिए, बाह्य स्पर्शी वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी। अब देखिए हमारा ये बाह्य स्पर्शी केंद्र है, बाह्य स्पर्शी दो वृत्त है, इसका केंद्र M है, इसका केंद्र M है। तो डिस्टेंस MN बराबर, अब यहाँ पर देखिए इनका जो दूरी का योगफल होगा क्या होगा, डिस्टेंस MR प्लस डिस्टेंस RN। ये हमारा होगा इसका, कि इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी वह दूरी जो है MR और NR के योगफल के बराबर होगी। तो बाह्य स्पर्शी वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होता है। अब हम आगे अंतःस्पर्शी केंद्रों के बीच की दूरी देखिए बेटा, पहला यह O केंद्र वाला वृत्त है और यह K केंद्र वाला वृत्त है। O केंद्र वाला वृत्त बाह्य वाला है, बड़ा वाला है, और K केंद्र वाला वृत्त छोटा वाला है। अंतःस्पर्शी केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होता है। अब डिस्टेंस, अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है डिस्टेंस। अब देखिए बेटा डिस्टेंस हमें क्या निकाला, अंतःस्पर्शी वृत्त। तो डिस्टेंस, अब दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या बेटा, O के बराबर अब बड़ा वाला केंद्र, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है, डिस्टेंस OS माइनस डिस्टेंस KS। अब देखिए दोनों के डिस्टेंस के बीच की दूरी क्या होगी, देखिए
अंतःस्पर्शी केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होता। अंतर यानी क्या हुआ बेटा? अंतर यानी घटाव और योगफल यानी क्या होता है? जोड़। तो अंतर के योगफल के अंतर के बराबर होता है। तो डिस्टेंस, अब O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है? OS। K केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है बेटा? KS। तो डिस्टेंस O के बराबर डिस्टेंस OS बड़े वृत्त की त्रिज्या माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या की दूरी। तो हमारा मिल गया कि अंतःस्पर्शी वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होता है। क्या